नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम आपको अपडेटेड कराते हैं और साथ ही साथ आपको ऑफिशियल जानकारी देते हैं। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वायर पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार आप अपना कट ऑफ बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर उनको पता रहता है सभी बच्चों को कि हमारा कट ऑफ जो रहता है बहुत ऑथेंटिक रहता है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए यूपी ट्रिपल एस से जुड़ी जो है आपकी 1262 कनिष्ठ सहायक की जो कट ऑफ है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपकी जो आपकी टाइपिंग डेट होने वाली है उस डेट के बारे में। और एक और बात आपको याद रखनी है कि टाइपिंग डेट के बाद या टाइपिंग के बाद जो हमारी कट ऑफ रहेगी उसमें बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें कि टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। 41,000 बच्चों ने जो है लगभग एग्ज़ाम दिया था, फिर उसमें तो 15,000 बच्चों को जो है एग्ज़ाम में ही पास किया गया। और जब 41,000 में से 15,000 चुने तब भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया था, 48 पॉइंट कुछ गया था। तो आपको खुद को पता है कि ज़्यादा बच्चों ने नंबर लिए नहीं हैं। तो चलिए हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है और क्या रहने वाली है हमारी जो है ये पूरी प्रक्रिया, ठीक है, और कब रहेगा इसका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है आपके टाइपिंग का। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस कनिष्ठ सहायक की, और यहाँ पदों की संख्या जो है 1262 है, ठीक है, आपको पता है। और यहाँ टाइपिंग के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए गए वो 15,174 क्वालिफाई किए गए। और एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया था? 41,037 बच्चों ने दिया था। तो ये भी बहुत सारे बच्चे थे, 41,037 थे। और 15,174 का मतलब आप समझते हो 15 से 45 यानी कि मतलब ऐसा मान के चलिए 33% से 35% बच्चे जो है ये टाइपिंग के लिए बुला लिए इन लोगों ने। और टाइपिंग जो है स्किल टेस्ट है, तुम्हें पता है यहाँ बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपने देखा होगा एसएसबी की टाइपिंग, बीएसएफ की टाइपिंग, आईटीबी की टाइपिंग, सीआरपीएफ की टाइपिंग, इनमें केवल एक ही टाइपिंग मांगी जाती है, 10 मिनट की होती है। उसी में बच्चे पास नहीं हो पाते, उसी को फॉर्म नहीं भर पाते। तो तब यहाँ पर बच्चों ने सोचा 2 टाइपिंग है यहाँ, तो चलो है तो 5-5 मिनट की, यहाँ भी 5 मिनट की है, यह भी 5 मिनट की है, परंतु फिर भी जो है बच्चे कतराए इससे। और यहाँ 25 वर्ड पर मिनट, ऐसा मान के चलिए 80% वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जिनकी सभी जगह आस्थाएँ खत्म हो जाती हैं। ऐसा मान के चलिए जब उनको लगने लगता है कि हमारी हाइट कहीं नहीं हो रही है तो हम यूपी ट्रिपल एस में जाएँ, ऐसे बच्चे इसमें शामिल होते हैं। अन्यथा और सब बच्चे फोर्स में जाते हैं। सबसे पहली चॉइस जो होती है बच्चों की जो हाइट में ठीक ठाक होते हैं उनकी चॉइस होती है पुलिस। फिर दूसरे नंबर पर होती है एसएससी जीडी। तीसरे नंबर पर जो होती है वो कुछ अब आर्मी, जब से अग्निवीर हुआ है, वरना पहले नंबर पर आर्मी होती थी जिनकी हाइट अच्छी होती थी, ठीक है। परंतु जो अब हाइट में कम है उनकी पहली चॉइस जो होती है क्लर्क की होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो होती है जब क्लर्क में नंबर नहीं आता, टाइपिंग नहीं भी होती, तो फिर ग्रुप डी में जाते हैं रेलवे में, एनटीपीसी या ग्रुप डी करते हैं। एनटीपीसी लायक वो बच्चे होते नहीं तैयार तो ग्रुप डी में चले जाते हैं फिर, ठीक है। तो टाइपिंग करनी है, 2 टाइपिंग आसान काम नहीं है। फिलहाल में आज की जनरेशन जो जैसा होता है उसको ऐसा लगता है, सब बच्चे जो टाइपिंग जानते होंगे तो में से वो तो सोचते होंगे बहुत अच्छे से कर देंगे टाइपिंग, हम बहुत अच्छे से कर देंगे। और जिनसे नहीं आती होगी उनकी रूह काँप रही होगी, वो डर रहे होंगे अभी कि डेट जल्दी ना आ जाए, अभी डेट थोड़ी सी लेट हो जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए पिछले सप्ताह जो है होली का काम ज़्यादा चला था और इस पर लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। होली पर 4 दिन की छुट्टी, आयोग में 4-6 दिन काम नहीं हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जो है आचार संहिता में रिजल्ट देना क्या कि कुछ अधिकारी शॉर्ट हो जाते हैं आयोग में। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो नोटिस है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जो है आपका ये नोटिस आ जाएगा टाइपिंग का, ठीक है। अब देखिए ये आयोग है, कभी भी चेंज कर सकता, कभी नहीं, परंतु हमारा आज पर्पज़ जो है वो ये नहीं है कि आपको क्या बताना है कि कब उसका टाइपिंग डेट होगी, मगर फिर भी बता देंगे हम आपको। मगर उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि क्या है अब हमारी कंडीशन। देखिए लिखित परीक्षा में कट ऑफ जो हुई थी वो कितनी गई थी? लिखित परीक्षा में जो कट ऑफ रही थी आपकी वो बच्चा रही थी यूआर यानी कि जनरल की रही थी 48.25 मार्क्स यानी कि आउट ऑफ 100, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो रहा था 48.25 आउट ऑफ 100, ओबीसी जो रहा था 48.25 आउट ऑफ 100, एससी जो रहा वो 44.25 आपका आउट ऑफ 100, एससी का जो रहा था आपका 40.50 आउट ऑफ 100 जा, फीमेल जो था 47.5 था। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जब लाइव हम आते हैं तब भी और जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तब भी सब बच्चे कोई सी वीडियो बना दो पूछते हैं इसी के बारे में, सर कट ऑफ क्या होगी फाइनल। एक तो बात ये देखिए, आप समझदार हो, बिना टाइपिंग के कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, मगर फिर भी जब आपने बहुत ज़्यादा जिद करी, ठीक है, फिर भी मैंने लगभग व्हाट्सअप पर देखे बहुत सारे मैसेज है, फिर भी मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग अनुमान बता सकता हूँ, ना कि ऐसा कि भाई यही जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब टाइपिंग हो जाती, टाइपिंग होने के बाद में मुझे पता चल जाता कितने बच्चे अब्सेंट हुए, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, तब एक कट ऑफ बताते तब अच्छी है। परंतु फिर भी क्या पता बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल हो गए तो फिर तो 48 वाले का नंबर भी आ जाएगा जो इसमें था, समझ गए। परंतु जैसी कट ऑफ चलती थी, जैसी टाइपिंग चलती है कि 40% बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं या फिर 30% बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं
और फिर रह जाते हैं 66% या 67% बच्चे रह जाते हैं। उन 66 और 67% में आपको पता है डीबी के लिए यहाँ 1262 पोस्ट हैं। मुझे लगता है कि 2800 से 3000 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब 15000 बच्चों में से आपके 3000 बच्चों को बुलाए तो 12000 बच्चों को जो है ये टाइपिंग में बाहर करने वाले हैं। तो ऐसा मान के चलिए टाइपिंग में तो बाहर होंगे नहीं 12000, ज़्यादा 2000 से टाइपिंग नहीं होगी, 3000 से नहीं होगी, 4000 से नहीं होगी। चलो मान के चले कि 4000 से टाइपिंग नहीं होगी। कितने से नहीं टाइपिंग होगी? 4000 से टाइपिंग नहीं होगी। 1000 ऐसे मान के चलो टाइपिंग में नहीं पहुँचे, 5000, 10000 बचे हैं। 10000 में से भी फिर आपको कितने बच्चों को 3000 बच्चों को बुलाएंगे तो 7000 बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? 3000 बच्चे अगर इसमें निकालेंगे तो 7000 बच्चे कहाँ गए? तो 7000 बच्चों को तो फिर तो मेरिट बढ़ानी पड़ेगी, मेरिट बढ़ानी पड़ेगी साथ। तो मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है कि जनरल वाला जो है वो 55 से 58 तक अगर उसके नंबर है तो टाइपिंग में दिल और जान तरीके से झोंक दे पूरी तरीके से। ओबीसी 55 और 56 नंबर ±2 माइनस कर लेना, +-2 +-2 +-2 +-2 +-2 और +-2। वहीं पर EWS की अगर हम बात करें तो 50 52 से ऊपर नहीं, 50 से नीचे हो सकती है, परंतु 49 हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ेगा क्योंकि EWS होता तो बहुत ही योग्य है, परंतु EWS बने हुए सबके पास नहीं होते। जैसे मैं भी एक ऐसे ही हूँ जो मैं EWS योग्य हूँ, परंतु मेरा बना हुआ नहीं है। क्यों नहीं बना हुआ? क्योंकि मैं जब चाहता तो UPPCS में भर सकता था EWS से, अगर मैं चाहता तो पिछली बार EWS से हो जाता। फाइनल कट ऑफ से EWS के बिना ही तो बच्चे रह जाते हैं बहुत सारे, 2-3 नंबर जब मेरिट नीचे आती है। वहीं पर बात करें SC वाले तो 49 से 50 ये हो सकती है SC की। ST की 44 से 45 +-2 हो सकती है। फीमेल की जो है ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, वैकेंसी ठीक ठाक है, तो 50 से 52 ये मेरी संभावित कट ऑफ है, ना कि इसे ही आप मानकर ये कह दो कल को कि सर आपने तो इतनी बताई थी। मैं ये तब बता रहा हूँ जब बच्चे ज़्यादा जिद कर रहे थे, तब मुझे लगा कि हाँ टाइपिंग के बाद में इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। फिलहाल में ये भी बच्चे जो हैं जिनके इतने नंबर हैं, कोई तो ऐसा होगा जिसके इतने नंबर होंगे, लास्ट कैंडिडेट कोई तो होगा, परंतु वो भी अपनी टाइपिंग में छोड़ देना। कभी सोचो कि गुरुजी ने कट ऑफ बना दी इतनी डीबी की और हम टाइपिंग छोड़ के बैठ जाएं। भैया कई बार ऐसा भी हमने देखा, जैसे कि हाई कोर्ट में जब सबसे पहले 13 में वैकेंसी आई थी तो उसमें जो था टाइपिंग ना भी हुई, प्रेजेंट भी बच्चे हो गए, तब भी उन बच्चों को डीबी के लिए बुला लिया उन्होंने, ठीक है। तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ये भी हो सकता है। परंतु आपको फिर भी अगर आपके 49 नंबर भी हैं तो आप टाइपिंग करो, आप भी योग्य हो सकते हो, आप भी योग्य हाँ हो सकते हो, आप भी डीबी के लिए जा सकते हो, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं। ज़्यादा नंबर वालों के अक्सर जो होता है टाइपिंग थोड़ी बहुत बिगड़ ही जाती है, और बहुत सारे धुरंधर तो ऐसे होते हैं जिनके, जैसा हमारा एक स्टूडेंट था, उसके नंबर जो थे उसके 4 पिछली वाली जो जूनियर स्टूडेंट थी उसके नंबर जो थे वो 73 नंबर थे, बहुत नंबर थे, परंतु टाइपिंग जब करने बैठा तो उससे टाइपिंग पूरी 2 लाइन जो है कैप्स लॉक दब के हो गई, समझ गए नहीं, यानी कैपिटल में छप गई उसकी, तो वो तो गलती हो गई काउंट। बाद में उन्होंने ध्यान दिया तो क्या हो, अब पछताए क्या हो, जब चले चुके खेत, तो फिर तो क्या हो रहा पछताने से, तो टाइपिंग नहीं हुई। तो जरूरी नहीं कि नंबर ज़्यादा होने से आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, या टाइपिंग अच्छी होने से नंबरों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ये अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग पड़ाव को अच्छे तरह करना है। अगर आपको 49 भी है तो आप टाइपिंग में ऐसा लगा दो पूरी जान झोंक दो, 49 भी नंबर है तो 49 नंबर भी टाइपिंग में जान झोंक दो, पहले कर्म करो, आगे की जो बात है वो आगे देखी जाएगी। अब ऐसा ही नहीं कि जो 61 वाले हैं वो अब टाइपिंग छोड़े बैठे। अब मेरे पास तो 63 वालों के मैसेज है, जिनके 63 नंबर थे उनके ही मेरे पास मैसेज आए, कह रहे सर क्या हम सेफ हैं क्या? मैं बोला अरे भाई सेफ संतरा बाद में कर लियो, पहले तुम टाइपिंग कर लो, सेफ संतरा बाद में बन जाइयो, मगर पहले टाइपिंग तो कर लो, कम से कम टाइपिंग के बाद बताऊँगा। मगर मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइपिंग जैसे बच्चे करते हैं, जैसे बच्चे अपसेंट होते हैं, उसी आधार को अगर हम पिछली भर्तियों को आधार मान के चलें, मुझे पता है कि कुछ बेवकूफ़ बच्चे जो हैं वो कमेंट करेंगे उल्टे सीधे कि अभी टाइपिंग हुई नहीं और आपने कट ऑफ बता दी, ठीक है। मगर मैं फिर भी उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों की इस चीज़ की नीड थी, ठीक है। तो क्या है 55 से 58 और 56 से इतना टाइपिंग अगर हो जाएगी, सारे काम अगर हो जाएंगे, जैसे जैसे टाइपिंग होती है, जैसे जैसे आपकी कट ऑफ बनती है, जैसे जैसे बच्चे एब्सेंट होते हैं, अगर उनका ही रेशियो माने, हम इक्वल रेशियो मान के चलें उसी अनुसार, तो मुझे ऐसा लगता है आपको डीबी के लिए इतने हम बुला लेंगे। अगर आपके इससे ऊपर नंबर है तो आप तो फाइनल के लिए भी सेफ हो। और भैया नॉर्मेशन का खेल अलग होता है, वो पेपर में आपको दिख गया होगा, और फाइनल मेरिट का भी बहुत अच्छा खेल होता है, परंतु वो लेखपाल की फाइनल मेरिट देख कर मत डरना, क्योंकि लेखपाल में केवल डीबी था, केवल क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। किसके बाद? केवल आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, इस वाले मार्क्स से निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये मार्ग आपको भटका भी सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे धुरंधर होने के बाद भी टाइपिंग नहीं होती,
ठीक है, फिलहाल में ये है आपकी टाइपिंग का जो नोटिस है वो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका टाइपिंग का नोटिस आ जाएगा। जहाँ तक अभी आयोग से जानकारी निकाली गई तभी हमने बताया है, ठीक है। और अगर इससे पहले कोई जानकारी होती है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।